हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। मैं इंजीनियर विकास कुमार आप सभी को पावर सिस्टम वन के एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग पावर सिस्टम वन में एक स्पेशल टॉपिक जो कि हमारा विंड टरबाइन है, विंड एनर्जी सिस्टम है, जिसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो क्या होता है हमारा विंड एनर्जी सिस्टम, इसमें में देखिए हमारा। तो सबसे पहले समझेंगे कि विंड होता क्या है। व्हाट इज द विंड। विंड आपका क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि विंड क्या है इस बेसिकली में। तो देखिए हमारा विंड क्या है। विंड क्या है और क्यों विंड उत्पन्न होता है, क्यों आखिर विंड होता है। तो बेसिकली विंड जो है, बोलते किसको है, फ्लो ऑफ एयर को विंड बोलते हैं। यानी कि विंड जो है बेसिकली मूवमेंट ऑफ एयर है। ये क्या है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ एयर है। मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का मूवमेंट जो है, मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। इज कॉल्ड विंड, इसको हम लोग विंड बोलेंगे। आखिर होता क्या है, क्यों, कैसे है, उत्पन्न कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है। ये बेसिकली विंड क्रिएट होता है अनइक्वल हीटिंग के कारण। अनइक्वल, कहीं के ज्यादा हीट होगा, कहीं कूल हो जाएगा अर्थ सरफेस। साथ साथ वाटर में भी ऐसा होता है, अनइक्वल कूलिंग एंड हीटिंग के कारण से हमारा विंड का जनरेशन होता है। ये जो है से बेसिकली विंड जो है जनरेटेड या क्रिएटेड, विंड आर क्रिएटेड, विंड आर क्रिएटेड, wind are created due to unequal heating, unequal heating and cooling of अर्थ का अनइक्वल कूलिंग और हीटिंग के कारण से आपका ये जो है विंड का जनरेशन होता है। विंड अगर हमारा कूल से हॉट की ओर जाएगा सपोज, तो ठंडा ठंडा हवा लगता होगा। और गर्म से आपका कूल के तरफ जाता होगा तो आपका गर्म का हवा लगता है। ये बेसिकली सरफेस किधर रोटेट कर रहा है, सन का किस तरफ में है, उसके आधार पर निर्भर करता है कि आपका हॉट एयर है या फिर नाइट के दिन में, नाइट में देखते होंगे कि आपका थोड़ा कूल एयर आता है, जबकि दोपहर में देखते होंगे कि हॉट एयर, जिसको लहर के नाम से आप जानते होंगे। ठीक है, द विंड आर क्रिएटेड ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का ये जो है से अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग, ऑल्सो जो है से वाटर को भी अनइक्वल एंड वाटर बडीज एंड ऑल्सो एंड वाटर बडीज इन डे एंड नाइट। डे एंड नाइट, नाइट में क्या होगा बताइए, कूल होगा। डे में क्या होगा, हीट होगा, वाटर बडीज। एग्जाम्पल में आपका सिया हो गया, समुंदर, लेक हो गया, एक्सेट्रा। ये सब में क्या होगा बताइए, अनइक्वल हीटिंग के कारण से आपका विंड का जनरेट होता है। अगर हम बात कर लें छोटू, ये विंड जो है सन से जितना भी एनर्जी आ रहा है, अगर हम बात करें कि सन से जितना भी एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, रेडिएट कर रहा है, उसका 1/4 हिस्सा जो है, जो सन रेडिएशन का, वो कन्वर्ट हो जाता है, जो किसमें, विंड में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि द 1/4 of total solar radiation reaching on the earth surface is transformed to wind energy। यानी कि हम लोग बात करेंगे the 1/4 of, कितना, 1/4, 1/4, the 1/4 of total हीट का रेडिएशन जो है, सन रेडिएशन, 1/4 ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन reaches on earth surface is transformed into a wind। यानी कि लगभग 1/4 जो हिस्सा होता है
वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बताइए? विंड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और उस विंड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, जो कि हम लोग विंड टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो विंड टरबाइन के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं विंड टरबाइन क्या होता है। विंड टरबाइन, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर 2022 में क्वेश्चन नंबर 9 का डी में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो विंड टरबाइन देखिए क्या होता है। हाँ, ध्यान दीजिए। विंड टरबाइन क्या है? ये बेसिकली टरबाइन, हम लोग जनरेटर को भी टरबाइन हम लोग बोल रहे हैं। यानी कि विंड टरबाइन या विंड जनरेटर वह है जो कि विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। यानी कि हवा बेसिकली है, हवा का मोशन है, हवा का मोशन है। मोशन मतलब क्या है? उसमें काइनेटिक एनर्जी है। उस काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा सर? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा विथ द हेल्प ऑफ जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। वो विंड एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? पहले मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। विंड किसको घुमाया? टरबाइन को। टरबाइन से कौन कनेक्टेड है? अल्टरनेटर या जनरेटर, जिससे जनरेटर क्या करेगा? बिजली को जनरेट करेगा। तो यही जो है से आपका विंड टरबाइन क्या है? विंड टरबाइन और विंड जनरेटर और विंड टरबाइन जनरेटर, ये डिवाइस दैट कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा थोड़ा क्रिटिकल है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हवा है यार। हवा क्या है? विंड है, उसमें कुछ न कुछ एनर्जी होगा। वो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे टरबाइन घूमेगा। और टरबाइन घूमेगा और टरबाइन से कनेक्टेड होता है कौन सा? जनरेटर। तो जनरेटर देखो हमारा, सबसे पहले ये जो है से आपका हवा है, ये जो है से हवा है। इस हवा से क्या होगा बताइए? ये जो है टरबाइन, ऐसे मान ली कि एयर है, एयर है, हवा है, इससे टरबाइन क्या होगा? घूमेगा। टरबाइन से यहाँ पर कौन कनेक्टेड है? यहाँ सॉरी, ये इसका ब्लेड से कौन कनेक्टेड है? ये है हमारा, इससे टरबाइन है। ये टरबाइन से फिर कौन कनेक्टेड है बताइए? टरबाइन से आपका जनरेटर कनेक्टेड है, जनरेटर है। ये जनरेटर क्या करता है? फिर इलेक्ट्रिसिटी को देता है, यही इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है। यानी होता क्या है? विंड एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, टरबाइन के द्वारा। और टरबाइन से फिर कौन कनेक्टेड होता है? जनरेटर। जनरेटर फिर किसको में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फाइनली आउटपुट हमारा क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल मिलता है। क्लियर? द ग्रोइंग popularity of wind energy is due to the fact that unlike electricity produced from fossil fuel, it does not pollute। यानी कि कहने का मतलब ये आजकल ज्यादा चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो है से कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है यार। जैसे कि आप थर्मल पावर बात करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है? लॉट ऑफ आपका पॉल्यूशन जनरेट होता है, रेडिएशन जनरेट होता है। अगर थर्मल पावर प्लांट देखेंगे तो चिमनी बड़ा बड़ा होता है, उसमें धुआं निकलते रहता है। तो धुआं निकलते रहता है, अगल बगल एरिया को क्या करता है बताइए? पॉल्यूट करता है ना, तो पॉल्यूशन देता है। तो जो पॉल्यूट करता है अगल बगल एरिया को, जो कि नहीं करना चाहिए, तो ये किस में हमारा है बताइए? विंड एनर्जी में। या फिर आप बात करेंगे, हम लोग पीवी सिस्टम पढ़े हैं, तो फोटोवोल्टाइक सिस्टम भी आपका ग्रीन एनर्जी है। ये भी एक तरह का क्या है? ग्रीन एनर्जी है। क्यों भाई? कोई पॉल्यूशन यहाँ पर क्रिएट नहीं करता है। तो यहाँ जो है से आपका पॉपुलरिटी में आ रहा, विंड एनर्जी जो है से बहुत पॉपुलर है। क्यों भाई? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के द्वारा जो आपका जैसे कोयला वगैरह ये सब के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन रहता है, लेकिन इट डज नॉट पॉल्यूट। यह पॉल्यूट नहीं करता है, यानी ये पॉल्यूशन नहीं देता है। क्योंकि एयर में कोई पॉल्यूशन नहीं यार, मेनली उसमें धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब आएगा तब तो पॉल्यूटेड होगा। और ये जो है विंड टरबाइन बेसिकली दो प्रकार के हैं। कौन कौन सा दो प्रकार के हैं? एक जो है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और दूसरा जो है आपका वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर है। आज के डेट में आपका वर्टिकल एक्सिस आया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो टरबाइन है बहुत पुराना है। आप देखो टरबाइन का सिंपल, अगर विंड का अगर बात करेंगे तो आप लोग अगर गांव में घर होगा तो खगड़ा जानते होंगे, खगड़ा तार का पेड़ जो है, उसका जो पत्ता होता है ना, उसको बचपन में देखे होंगे कि कांटा रहता बबूल वगैरह का या जिस चीज का, तो कांटा में तार का पत्ता को ऐसे बना दो घिरनी, और एयर चलेगा तो घिरनी क्या होगा? नाचने लगेगा, गोल 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 घूमने लगेगा। तो सेम प्रिंसिपल पर तो काम करता है यार विंड टरबाइन, वही तो है।
तो ये हमारा दो हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन हो सकता है, एक वर्टिकल एक्सिस टरबाइन हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है हमारा, और वर्टिकल एक्सिस का बात, वर्टिकल एक्सिस मतलब ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ऐसा होगा। ये वर्टिकल एक्सिस में डायना तो हवा के डायरेक्शन में ही रहेगा, नो डाउट, लेकिन जो टरबाइन होगा से आपका उसका एक्सिस इस डायरेक्शन में होगा, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टरबाइन का भी डायरेक्शन आपका इसी एक्सिस में होगा, ठीक है। तो उसके आधार पर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का हम लोग बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जनरेटर आपका ऊपर में ही लगा रहता है, लेकिन वर्टिकल एक्सिस में जो जनरेटर जो रहता है आपका नीचे में रहता है। तो ये हमारा दोनों में बेसिक अंतर है। तो देखते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा क्या बोलता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जो है, शॉर्ट में इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन HAWT के नाम से जाना जाता है। HAWT के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन है, और मोस्ट कॉमन एंड इफिशिएंट टाइप ऑफ विंड टरबाइन। इसका इफिशिएंसी जो होता है से आपका वर्टिकल एक्सिस के तुलना में अधिक होता है, वर्टिकल एक्सिस तुलना में अधिक होता है। दे आर टाइपिकल हैव 3 ब्लेड्स एंड ऑपरेट अपविंड, व्हिच मींस दैट द ब्लेड्स फेस इनटू द विंड। यानी कि ब्लेड जो है से तीनों ब्लेड क्या होता है, विंड को, जैसे विंड आ रहा है तो विंड आ रहा है तो तीनों ब्लेड जो है से इसका क्या करेगा, इसको फेस करेगा। जनरली 3 ब्लेड होता है, और एयर चलेगा तो क्या होगा, नाचने लगेगा। विंड जो है से ऐसे, ये ब्लेड जो है से नाचने लगेगा। इससे टरबाइन कनेक्टेड होता है डायरेक्ट यहीं पर, और यहीं पर जनरेटर होता है, तो बिजली यहीं पर जनरेट हो जाता है। ज्यादा दूरी का संभावना नहीं जाना है, तो यहाँ पर इफिशियंसी इसका क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द हेड ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन कैन पाइवट। इसका हेड का कोई जरूरत विशेष टाइप से नहीं कि हेड इसको बनाना है, लेकिन वर्टिकल एक्सिस में हेड भी ऊपर ऐसे रहता है, लेकिन इसमें हेड ऐसा कोई जरूरी नहीं है। द मेन कंपोनेंट सच एज जनरेटर आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द टरबाइन, यानी कि टॉप ही पर आपका, वहीं पर टरबाइन पर ही आपका वहां पर लोकेटेड होता है। किसमें भाई, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। फिगर हम दिखाएंगे तो वहां पर आपको दिखाएंगे कि कहां पर जनरेटर ऐसे लोकेटेड होता है। अब हम बात कर लेते हैं आपका वर्टिकल एक्सिस टरबाइन। वर्टिकल एक्सिस नेम सजेस्ट वर्टिकल, नेम जैसा कि वर्टिकल, तो एक्सिस क्या होगा बताइए, वर्टिकल होगा, ठीक है। इसका एक्सिस क्या होगा, वर्टिकल होगा, शाफ्ट वगैरह जो भी होगा से क्या होगा, वर्टिकल में होगा। एंड देयर अपीयरेंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मोर ट्रेडिशनल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के तुलना में क्या है, बहुत सारा चीज इसमें डिफरेंट किया गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाया गया, लेकिन आज भी हम लोग जनरली हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यूज कर रहे हैं, वर्टिकल को कम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ा अधिक है। वर्टिकल एक्सिस आर को डायरेक्शनल, ये जो है कोई भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, जैसे इस डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन में घूम सकता है, कोई भी डायरेक्शन में घूम के काम कर सकता है। और ओमनी डायरेक्शनल, सो दे आर नीड बी एडजस्ट, सॉरी ये ओमनी डायरेक्शनल है, ठीक है। जबकि आपका ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला जो था वो कोई भी डायरेक्शन में, ये ओमनी डायरेक्शनल। एंड दे आर डोंट नीड टू बी एडजस्ट इन ऑर्डर टू फेस द विंडो, इसको एडजस्ट करने का बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। This can be an assets in location where the wind direction is very variable. अगर हम बात करेंगे कि विंड डायरेक्शन आपका वेरिएबल है, तो ऑटोमेटिक जो होता है से एडजस्ट कर लेता है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका ब्लेड उसका घूम जाएगा। तो ये एक तरह का एडवांटेज है, कभी इधर से हवा चले, 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 तो ये एडजस्ट कर लेता है, ऑटो एडजस्टेबल होता है, ठीक है। और जनरली वेरिएबल स्पीड को भी ये आपका एडजस्ट कर लेता है। हाउएवर रिलेटिवली रेयर दे आर लेस इफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, लेस इफिशिएंट होता है, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस को, ये आपका एयर रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा अगर डायरेक्ट अगर ब्लेड रहेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट उस पे आएगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस उस पे रहेगा तो ज्यादा तेजी से घूमेगा, और ये कम एयर को कट कर पाता है, तो वहां पर क्या होता है, कम घूमता है, यानी कि उसके तुलना में जो है से कम इफिशियंट होता है। और इसका मेन कंपोनेंट जो है से आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द टरबाइन। बेस मतलब जो है टरबाइन का टॉप में नहीं, नीचे में रहता है। टरबाइन के क्या रहता है, मेन कंपोनेंट जनरेटर वगैरह नीचे में यहाँ पर आपका रहता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टरबाइन के ऊपर में आपका जनरेटर वगैरह आपका लगा रहता है। तो हम लोग कंपोनेंट के बारे में देखते हैं, तो वहां से हमारा बहुत सारे चीजें क्लियर होगा कि कैसे हमारा लोकेटेड रहता है। तो टरबाइन को पिक्चर में हम बहुत विशेष तरीके से आपको दिखाने वाले हैं, तो देखिएगा तो आपका बाकी चीजों समझ में आ जाएगा। देखिए कंपोनेंट आप देखिए, इससे आपको बहुत चीज क्लियर होगा। तो देखिए ये वाली फिगर और ये वाली फिगर सेम है,
लेकिन इसमें बहुत सारा कंपोनेंट को हम लोग अंदर से दिखाने की कोशिश की है, बॉक्स के अंदर क्या होता है और बॉक्स के ऊपर। एग्जाम में आएगा तो आप इस फिगर को बना दीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर कंपोनेंट के बारे में बोलेगा या डायग्राम बनाना अगर पड़ेगा तो इस फिगर को आप एग्जाम में बना देते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसी फिगर को एक एक पार्ट्स में अंदर ऐसे दिखाया गया है, जो कि ऐसा है। वो क्या है, आसान फिगर है, जो कि एग्जाम में आप उसको बना सकते हैं। ये थोड़ा गैदरिंग हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा बनाना, बस नॉलेज पर्पस के लिए इसको हम लोग किए हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये ब्लेड होता है भाई। ब्लेड, ब्लेड के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। ब्लेड बेसिकली एयर को कट करता है, ये हाई स्टील का आपका रहता है, ठीक है, हाई ग्रेडेड स्टील का रहता है, एयर को कट करता है यही, जिससे कि इसी के कारण जो थोड़ा तिरछा रहता है, जो कि कट करता है एयर को और टर्न लेकर के घूमना चालू कर देता है। जैसे कि आप खगड़ा वाला हम बात किए थे, एयर को कट करता है और घूमना चालू कर देता है। तो ये हमारा घूमने का है, काम करता है। टरबाइन घूमेगा, ये टरबाइन घूमेगा तो देखो ए वाला के साथ, डायना के साथ डायरेक्टली ए वाला कनेक्टेड रहता है, जो कि गियर बॉक्स है। ये गियर बॉक्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इससे जैसे कि यहाँ पर देखिए बड़ा बॉक्स है, ये वाला छोटा है, छोटा गियर है। ये मान लीजिए कि 10 बार रोटेट करेगा तो ये 50 बार रोटेट करेगा, 100 बार रोटेट करेगा। यानी इस तरह से हम लोग फिट करते हैं कि इसके तुलना में ज्यादा रोटेट करे, ताकि हम स्पीड को क्या करें, कंट्रोल कर पाए। ये अगर ज्यादा स्पीड में घूमेगा तो अल्टरनेटर क्या होगा, बिजली क्या ज्यादा उत्पन्न करेगा, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे गना जो है से, जैसे कि जूस निकालता है गन्ना का, तो वहां पर देखे होंगे एक बड़ा सा व्हील रहता है, उससे छोटा वाला भी कनेक्टेड रहता है। वो एक राउंड घूमता है तो ये देखे होंगे 2-3 राउंड घूमता है, ऐसे करके घूमता है। तो गन्ना वाला जूस जो निकालता है उसमें आप देखने को ये मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा, सेम मैकेनिज्म। तो ये जो है से घूमेगा तो इससे ये वाला गियर बॉक्स ये वाला होता है, क्या हो करता है, कनेक्टेड होता है। गियर बॉक्स क्या करता है, स्पीड को बेसिकली आपका कंट्रोल करने में मदद करता है। गियर बॉक्स जितना स्पीड चाहिए, जिस हिसाब से स्पीड चाहिए, मान लीजिए कि कम एयर है तो कम एयर में ए वाला कम घूमेगा, तो इसको हम लोग कंट्रोल करके ज्यादा स्पीड हम लोग कर सकते हैं। और स्पीड बढ़ा तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ये इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए है। ये अगर ज्यादा स्पीड में घूमने लगेगा तो ये भी क्या होगा बताइए, ज्यादा स्पीड में घूमेगा, ये भी ज्यादा स्पीड में घूमेगा। तो ज्यादा स्पीड में और कम स्पीड में नहीं घूमे, इसके लिए यहाँ पर ब्रेक मैकेनिज्म भी लगाया जाता है। अगर ज्यादा स्पीड होगा तो ब्रेक के द्वारा कम स्पीड कर दिया जाएगा, और कम स्पीड होगा तो उसको फ्री छोड़ दिया जाएगा। बात समझे, फ्री क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अब इतना कम स्पीड हो जाएगा कि ये घूमेगा तो वहां पर बिजली उत्पन्न नहीं होगा, उस रीजन को हम लोग कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो कि हम लोग कर्व एक दिखाएंगे, पावर और स्पीड वेलोसिटी एयर का, उसमें हम लोग दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ एआर ड्राइव है बेसिकली, है। एआर ड्राइव जो है से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि आपका मत घूमने में क्या करता है बताइए, इसको मदद करता है। या मोटर है, या मोटर बेसिकली ये बेसिकली ये डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है। मान लीजिए कभी विंड इधर से इधर आ रहा है, कुछ देर में इधर से आने लगा, तो ये क्या करेगा, या मोटर उसको क्या करेगा, टर्न करेगा, ड्राइव की मदद से क्या करेगा, वो टर्न करेगा, फिर उस डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर हवा मान लीजिए कि कभी पछिया चलने लगता है, कभी उतरंगी चलने लगता है, कभी पूरब से हवा चलने लगता है, तो कौन कंट्रोल करता है, या ड्राइव और या मोटर मिलकर के उस चीजों को कंट्रोल करता है। ये जो है जनरेटर क्या करता है बताइए, जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल मिल रहा है, तो अल्टरनेटर घूमता है, अल्टरनेटर घूमता है तो ये क्या करता है बताइए, फ्लक्स को फिर क्या करता है, कट करता है, कट करता है तो फिर क्या होता है, ईएमएफ वहां पर उत्पन्न कर लेता है, तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है। अब एक कितना स्पीड से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, उसको मापने के लिए एक एनोमोमीटर होता है। एनोमोमीटर स्पीड को क्या करता है, मापता है कि टरबाइन कितना स्पीड से घूम रहा है, या कम स्पीड घूम रहा है, या ज्यादा स्पीड घूम रहा है। तो इसको फिर यहाँ पर हम लोग कंट्रोलर एक लगे रखे रहते हैं। एक कंट्रोलर हमारा इंस्ट्रक्शन देता है मैकेनिज्म को, गियर बॉक्स वगैरह को, तो उस हिसाब से इसको क्या करता है, ऑटोमेटिक क्या करता है, कंट्रोल करता है। कम हवा में भी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ले सकते हैं, ज्यादा में भी क्या कर सकते हैं, हाफ हम लोग उसका स्पीड को कम करके ले सकते हैं। ये जो है से हमारा ये जनरेटर जो होता है, बताइए यहीं पर इसमें लगा रहता है, बताइए बताए थे इसका टॉप में ही लगा रहता है। लेकिन अगर हम वर्टिकल एक्सिस का बात करेंगे तो ये हमारा बॉटम साइड में लगा रहता है जनरेटर, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल एक्सिस में कहां पर लगा रहता है, बॉटम साइड में रहता है। और वर्टिकल एक्सिस जो है ज्यादा इफिशियंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो हमारा डायरेक्ट यहाँ पर एयर को रेसिस्टेंट करेगा, लेकिन वर्टिकल एक्सिस में डायरेक्ट एयर को रेजिस्टेंस नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है से ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन वर्टिकल एक्सिस का एडवांटेज क्या है, किसी डायरेक्शन से एयर चले उसको ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। वो रहना इस तरह से है कि कैसे भी चलेगा तो
घूमेगा, लेकिन उतना एयर को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, उतना एयर को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो वहां पर आउटपुट जितना मिलना चाहिए उतना आउटपुट आपका नहीं मिल पाएगा। किसका? वर्टिकल एक्सिस टरबाइन का। लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैक्सिमम एयर को रेजिस्टेंस लेता है, इसलिए यहां पर मैक्सिमम आपको आउटपुट क्या रहता है? मिल पाता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग एक पावर कर्व से भी हम लोग देख सकते हैं। देखो ये हमारा पावर कर्व हो विंड टरबाइन का हम बात करते हैं। देखो इसको बेसिकली हम लोग 4 रीजन में बांटने की कोशिश किए हैं। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। रीजन ये देखो हमारा इधर में विंड का स्पीड है, वेलोसिटी है, और इधर में आउटपुट है, पावर आउटपुट है, कितना हम लोग पावर आउटपुट को ले पा रहे हैं, ये इधर में आपका पावर आउटपुट है। क्लियर है? ये जो है आपका इधर में आपका पावर आउटपुट है, और इधर में जो है आपका क्या है बताइए? विंड का क्या है? स्पीड है। विंड का क्या है बताइए? आपका स्पीड है। तो ये देखिए हमारे ध्यान से, कि कोई एक रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, तो हमारा इसको 1 बाय 1 करके सारे रीजन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए हम लोग पावर कर रहा हूं विंड टरबाइन देख रहे हैं, इसमें y एक्सिस इंडिकेट कर रहा पावर आउटपुट को, और x एक्सिस इंडिकेट कर रहा किसको? स्पीड को, कि किस स्पीड से भाई हवा चल रहा है, किस स्पीड से विंड आपका चल रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। इसमें 4 रीजन है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। अब देखिए ये रीजन 1 इतना है कि इस रीजन में अगर आपका स्पीड रहेगा एयर का कुछ न कुछ रहेगा ही, लेकिन इतना कम रहेगा कि डायना इस हिसाब से घूमेगा कि बिजली उत्पन्न नहीं कर पाएगा, या आउटपुट हम लोग को जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से हम लोग को आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो ये जो रीजन 1 जो है अच्छा रीजन नहीं है। ये जो है रीजन 1 जो है इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरली उत्पन्न नहीं होता है, नॉट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं होता है। अब हम रीजन 2 में बात करते हैं। रीजन 2 में जो होता है से इलेक्ट्रिसिटी यहां पर होता है, लेकिन उतना अच्छा से आपका नहीं होता है। रीजन 2 में जो होता है से आपका पार्शियल लोड ऑपरेशन यहां पर हम लोग ले सकते हैं। रीजन 2 में यहां पर क्या हो सकता है बताइए? पार्शियली लोड ले सकते हैं। रीजन 2 में यहां इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, लेकिन हम लोग पार्शियल ऑपरेशन हम लोग ले सकते हैं। यहां पर हमारा पार्शियल लोड ऑपरेशन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा यहां पर हम लोग लोड को नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम स्पीड बढ़ाते बढ़ाते एक रेटेड स्पीड हम लोग कर दिए, जो कि आपका उस पर हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ले पाते हैं, यानी उससे ज्यादा फिर आउटपुट हम लोग नहीं लेंगे, जिसको हम लोग पी रेटेड के नाम से भी जान रहे हैं। क्या है? पी रेटेड है। यानी ये जो है रीजन 3 है, ये जो है आपका देखिए रीजन 3 है। तो रीजन 3 में क्या है सर बताइए आप ही? रीजन 3 में जो है फुल्ली लोड ऑपरेशन हम लोग ले सकते हैं। फुल लोड ऑपरेशन को यहाँ पर हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि जितना हमको चाहिए आउटपुट उतना आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या होगा बताइए? फुल लोड ऑफ ऑपरेशन होगा, फुल लोड ऑपरेशन होगा। और अगर हम बात करेंगे रीजन 4 का बात करते हैं। रीजन 4 में इतना तेज हवा आ जाएगा, एकदम तूफान आ जाएगा। उस केस में हम लोग विंड टरबाइन को स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। एक्सेसिव हवा का वेलोसिटी होता है ड्यू टू एक्सेसिव हाई स्पीड एयर विंड टरबाइन are in off position to avoid any damage। कोई आपका डैमेज नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस रीजन में कोई ऑपरेशन ही नहीं करते, इसमें हम लोग नो ऑपरेशन करते हैं। टरबाइन को हम लोग क्या कर देते हैं? ऑफ कर देते हैं। यहाँ भी कट ऑफ है, यानी इससे ज्यादा स्पीड में हम लोग टरबाइन को क्या करेंगे? नहीं चलाएंगे। यानी कि पावर कर्व हमारी 4 रीजन में आपका ऑपरेट हो रहा है। पहला रीजन में तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं पैदा कर रहा, इतना कम एयर है।
दूसरा क्या है, एयर धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है, एयर का स्पीड, तो एयर का स्पीड हमारा बढ़ रहा है, तो इस रीजन से लेके इस रीजन तक में हम लोग पूरा लोड नहीं दे सकते, क्योंकि उस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नहीं उत्पन्न होगा, तो हम लोग पार्शियली लोडेड यहाँ पर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना उत्पन्न होता है इस स्पीड के बाद हमारा क्या होगा, जितना उत्पन्न होना है उतना पावर आपका यहाँ पर जनरेट होगा। लेकिन एक लिमिट स्पीड होगा भाई, अगर आंधी तूफान आ जाएगा तो फिर वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं, नहीं तो क्या हो सकता है, मिस ऑपरेट हो सकता है, फाउंडेशन कबाड़ के फेंक सकता है, और बहुत सारा चीज केसेस हो सकता है। तो हमारा ब्रेक लगा करके, इसके द्वारा हम लोग ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम के द्वारा ब्रेक लगा देते हैं ताकि ये घूमे ही नहीं, फिर ये घूमता नहीं है। इस हिसाब से हमारा क्या होता है कि सारा ऑपरेशन आपका इसी में आपका हो जाता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है पावर कर्व ऑफ विंड टरबाइन आपका यही है, ये जो कि 4 रीजन में आपका होता है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। किसके आधार पर रीजन बांटे हैं, तो विंड के स्पीड के आधार पर रीजन बांटे हैं। एक रीजन जहां इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, एक रीजन जहां पार्शियली हो रहा है, उसके बाद फिर एक और रीजन है यहां से लेके यहां तक, इसमें मैक्सिमम जितना आउटपुट ले सकते हैं। उसके बाद बहुत एक्सेसिव हाई स्पीड हो जाएगा, तो वहां पर हम लोग फिर इसको ऑपरेशन नहीं करते हैं। ये रहा क्या, पावर कर्व ऑफ विंड टरबाइन।